हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि मैं जो कुछ भी वीडियो बनाता हूँ उसके पास नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 1 का दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का आंसर करेंगे, जो भारतीय वन बुक का है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हम कुल लघु उत्तरीय प्रश्नों का आंसर कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का आंसर करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण क्या है? निम्नलिखित समीकरण में से कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है। यानी रासायनिक समीकरण क्या है ये हमको बताना है, और जो नीचे की ओर समीकरण दिया है यह कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है, इससे हमें ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो समीकरण दिया है इसे प्राप्त होने वाली सूचनाएं कौन कौन सी हैं। निम्नलिखित सूचनाएं इनसे प्राप्त होती है। तो देखिए पहला सूचना है कि सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन अभिक्रिया कर सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है और ऑक्सीजन वो अभिक्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं। देखिए यहाँ पर सल्फर 3 है, यानी ट्राइऑक्साइड यहाँ पर बना रहे हैं। ये सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर 2 है तो इसलिए डाई, और 3 है तो ट्राई। तो सल्फर डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहे हैं। फिर देखिए दूसरा सूचना दूसरा सूचना कि सल्फर डाइऑक्साइड का 2 भाग और ऑक्सीजन का 1 भाग से संजोग करके सल्फर ट्राइऑक्साइड के 2 भाग का निर्माण करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सल्फर डाइऑक्साइड का 2 भाग, सल्फर डाइऑक्साइड है इसका 2 भाग, और फिर ऑक्सीजन का 1 भाग, ऑक्सीजन का 1 भाग जब अभिक्रिया करते हैं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड के 2 भाग का निर्माण करते हैं। यहाँ पर देखिए सल्फर ट्राइऑक्साइड है और ये 2 भाग का निर्माण कर रहे हैं। तो ये दूसरा सूचना में प्राप्त हुआ कि सल्फर डाइऑक्साइड का 2 भाग और ऑक्सीजन का 1 भाग से संजोग करके सल्फर ट्राइऑक्साइड के 2 भाग का निर्माण करता है। फिर देखिए तीसरा प्राप्त होने वाली सूचना तीसरा है कि सल्फर डाइऑक्साइड का 2 मोल और ऑक्सीजन का 1 मोल से संयोग करके एक सल्फर ट्राइऑक्साइड का 2 मोल निर्माण करता है। यहाँ पर देखिए सल्फर ट्राइऑक्साइड का 2 मोल है और ऑक्सीजन का यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मोल है। ये जब दोनों अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पर सल्फर ट्राइऑक्साइड का 2 मोल बना रहे हैं। चलिए अब हम चौथा नंबर सूचना प्राप्त होने देखिए यहाँ पर हमें चौथा सूचना प्राप्त हो रहा है कि 2 गुने 22.4 लीटर सल्फर, यानी सल्फर रासायनिक समीकरण में 2 भाग है, इसलिए यहाँ पर 2 गुने 22.4 लीटर सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का 22.4 लीटर से अभिक्रिया कर सामान्य ताप एवं दाब पर 2 गुने 22.4 लीटर का सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। पहले दीर्घोत्तरीय प्रश्न का आंसर हम कर लिए। अब हम चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित करें। पहला समीकरण दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस HNO3 त्रिचन कैल्शियम नाइट्रेट प्लस जल बन रहा है। इसको संतुलित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को उतना ही लिख देंगे और यहाँ पर HNO3 में 2 का गुणा कर देंगे और उत्पाद में H2 में 2 का गुणा कर देंगे, जिससे यह समीकरण हम लोग को संतुलित हो जाएगा। अब देखिए दूसरा समीकरण है एल्युमिनियम को कॉपर क्लोराइड से अभिक्रिया करा रहे हैं तो एल्युमिनियम क्लोराइड बन रहा है और कॉपर विस्थापित हो रहा है। इसको हम संतुलित करने के लिए यहाँ पर एल्युमिनियम से 2 गुना कर देंगे और कॉपर क्लोराइड में 3 गुना कर देंगे, और फिर उत्पाद में भी एल्युमिनियम क्लोराइड में 2 गुना कर देंगे और कॉपर में 3 गुना कर देंगे। इससे देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम 2 है अभिकारक में और उत्पाद में एल्युमिनियम 2 है। फिर से क्लोरीन जो है वह 6 है, 2 3 6 है, तो यहाँ पर क्लोरीन भी 6 है, 3 दूनी 6। फिर यहाँ पे देखिए कॉपर 3 है तो उत्पाद में भी कॉपर 3 है, जिससे यह संतुलित समीकरण बनता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है दीर्घोत्तरीय प्रश्न का कि विस्थापन और उभय विस्थापन अभिक्रियाओं में अंतर बताना है। हम लोग को विस्थापन और उभय विस्थापन अभिक्रियाओं में अंतर बताना है। तो देखिए आंसर है कि विस्थापन और उभय विस्थापन अभिक्रिया में निम्नलिखित अंतर है। पहला अंतर है कि किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु को दूसरे तत्व के परमाणु द्वारा हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी आंसर है कि किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं को दूसरे तत्व के परमाणु द्वारा हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेना ही एकल विस्थापन अभिक्रिया है।
यानी सीधा हम सरल भाषा में समझे तो वैसी रासायनिक क्रिया जिसमें कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, तो उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर है कि उभय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो आंसर है कि जबकि इसमें दो यौगिक अपने समूहों का अदला बदली करके दो नए नए यौगिक बनाते हैं, जिसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो उभय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने मूलकों का आदान प्रदान करके दो नए नए यौगिक बनाते हैं, उसे हम लोग उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो पहला अंतर समझ में आया कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर उसका स्वयं स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे हम लोग विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जबकि उभय विस्थापन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें दो यौगिक अपने मूलकों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बनाते हैं, उसे हम लोग उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए दूसरा अंतर देखते हैं। तो देखिए दूसरा अंतर है कि एकल विस्थापन अभिक्रिया में एकल विस्थापन शामिल होता है, जबकि उभय विस्थापन में एकल विस्थापन शामिल नहीं होता है। देखिए तीसरा अंतर है, यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि कॉपर सल्फेट को जब जिंक से अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक जो है वह कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण यह जिंक जो होता है वह कॉपर का स्थान लेकर ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर को विस्थापित कर अलग कर देता है। तो इसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण कहते हैं। और यहाँ पर देखिए इसे हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जबकि NaCl यानी सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब अभिक्रिया कराया जाता है तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनता है, क्योंकि सोडियम जो होता है वह सिल्वर से अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण वह सिल्वर को विस्थापित करके यहाँ पर सोडियम सिल्वर का स्थान लेता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो यौगिक है और अपने मूलकों का आदान प्रदान कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए NO जो है वह नाइट्रेट के साथ चला जा रहा है और Ag जो है वह Cl के साथ आ रहा है, यानी दो अपने मूलकों का आदान प्रदान करके नए नए यौगिक बनाते हैं। यहाँ पर अभिकारक के रूप में सोडियम क्लोराइड था, जबकि उत्पाद में सिल्वर क्लोराइड बना, और अभिकारक में सिल्वर नाइट्रेट था जबकि उत्पाद में सोडियम नाइट्रेट बना। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अंतर समझ में आया होगा कि विस्थापन और उभय विस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर होता है। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के लाभ या हानि के संदर्भ में ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया को समझाना है। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं कि ऑक्सीकरण क्रिया क्या है। तो जब किसी पदार्थ को ऑक्सीजन का लाभ होता है या हाइड्रोजन की हानि होती है तो उसे हम लोग ऑक्सीकरण क्रिया कहते हैं। यानी जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का लाभ होता है यानी ऑक्सीजन जुड़ता है और या हाइड्रोजन की हानि होती है यानी हाइड्रोजन हटता है तो उसे हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जब किसी पदार्थ को ऑक्सीजन का लाभ या हाइड्रोजन की हानि होती है तो उसे हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जब हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर CO2 प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन का लाभ हो रहा है। देखिए यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन जुड़ा है तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन का लाभ हुआ है, तो इसमें है कार्बन को ऑक्सीजन का लाभ हो रहा है। देखिए यहाँ पर कार्बन जो ऑक्सीजन जुड़ा तो कार्बन डाइऑक्साइड बना ना, तो इसलिए यहाँ पर कार्बन को ऑक्सीजन का लाभ हो रहा है और इसलिए कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। जबकि अवकरण क्या है? तो इसमें आपने देखा कि कार्बन में जब ऑक्सीजन जुट रहा है तो यहाँ पर कार्बन को ऑक्सीजन का लाभ हो रहा है। जबकि अवकरण क्या है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को हाइड्रोजन का लाभ होता है अथवा ऑक्सीजन की हानि होती है। तो एक चीज़ यहाँ पर आपको अंतर समझना है कि जब ऑक्सीकरण होता है तो उसमें ऑक्सीजन का लाभ होता है और हाइड्रोजन की हानि होती है, और जबकि अवकरण में हाइड्रोजन का लाभ होता है और ऑक्सीजन की हानि होती है। देखिए यहाँ पर एक अभिक्रिया दर्शाया गया है कि जब हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन अभिक्रिया कर रहा है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है यानी 2HCl। इस अभिक्रिया में क्लोरीन को हाइड्रोजन का लाभ हो रहा है। यहाँ पर देखिए क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, इसलिए क्लोरीन को हाइड्रोजन का लाभ हो रहा है, इसलिए क्लोरीन का अवकरण हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हाइड्रोजन एवं ऑक्सीकरण के लाभ या हानि के संदर्भ में ऑक्सीकरण एवं अवकरण का क्रियाओं को समझा पाए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने के दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित किस प्रकार की अभिक्रिया है। निम्नलिखित किस प्रकार की अभिक्रिया यानी नीचे जो अभिक्रिया दिया है
वह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए पहला है शरीर में भोजन का पचना कैसी अभिक्रिया है? तो आंसर है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। आंसर क्या है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज जो है वह CO2 और H2O में टूटता है, इसे अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो शरीर में हमारे भोजन का पचना कैसी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, इसे हम लोग उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज जो है वह CO2 और H2O में टूटता है, इसे अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। फिर देखिए दूसरा समीकरण दिया गया है कि जब हम लोहा को कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कराते हैं तो कॉपर विस्थापित हो जाता है और लोहा कॉपर का स्थान लेकर फेरस सल्फेट बनाता है। तो यहाँ पर देखिए इसे हम लोग विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, क्योंकि एकल विस्थापन अभिक्रिया उसे ही कहते हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो होता है वो अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके विलयन से विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन है? लोहा है। वह अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व कॉपर को इसके विलयन से विस्थापित करके स्वयं इसका स्थान ग्रहण कर ले रहा है, जिसे हम लोग विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समीकरण समझ में आया होगा। और यहाँ पर लिखा है कि इस अभिक्रिया में लोहा कॉपर सल्फेट को विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। देखिए यहाँ पर लोहा जो है वो कॉपर सल्फेट के विलयन को कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर स्वयं इसका स्थान ग्रहण कर ले रहा है, इसलिए यह एकल विस्थापन अभिक्रिया है। अब देखिए समीकरण नंबर 3 देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है और जल बनता है, 2 भाग जल बनता है। तो देखिए यह एक उभय विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि दोनों समूह अपने आयनों का अदला बदला कर रहे हैं। यानी अभी हम आपको बताया कि उभय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसी रासायनिक विक्रिया जिसमें 2 अभिकारक अपने मूलकों का आदान प्रदान करके 2 नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम जो है वह क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर ले रहा है और हाइड्रोजन जो है वह हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके 2 भाग जल बना रहा है। तो यहाँ पर मूलकों का आदान प्रदान हो रहा है, जिससे हम लोग उभय विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। अब देखिए समीकरण नंबर 4। तो देखिए समीकरण नंबर 4 है कि जब हम कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर रहे हैं तो कॉपर बन रहा है और जल बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए कॉपर जो है वह ऑक्सीजन का अभिक्रिया या कॉपर जो ऑक्सीजन के साथ जुटा है, जबकि उत्पाद में कॉपर ऑक्सीजन से हट गया है, जिसका इससे अवकरण हुआ है। क्योंकि अवकरण अभिक्रिया उसे कहते हैं, अभी हम लोग ने पढ़ा कि जिसमें ऑक्सीजन का हानि होती है और हाइड्रोजन का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की हानि हो रही है, जिससे यहाँ पर ऑक्सीजन हट गया, तो इसलिए कॉपर का जो है यहाँ पर अवकरण हुआ। और देखिए हाइड्रोजन H2 में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीकरण यह हुआ। क्योंकि ऑक्सीकरण प्रक्रिया उसे हम लोग कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन की हानि होती है और ऑक्सीजन का लाभ होता है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुटा है, इसलिए हम लोग इसे ऑक्सीकरण कहेंगे। तो देखिए यानी यह एक तरह से रेडॉक्स अभिक्रिया भी है, क्योंकि हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें अवकरण और ऑक्सीकरण अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है, उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवकरण और ऑक्सीकरण दोनों साथ साथ होता है, उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वाले वीडियो में हम लोग और भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का आंसर करेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का आंसर किया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि मैं जो कुछ भी वीडियो बनाता रहूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे।